परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5500 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। सतलोक पठाऊं, छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनकी इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब तो ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के सरल कबीर गहंत होए। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया जाता था, कहाँ उग्र कहाँ शुद्ध हो। चाहे कोई नकम्मा बापू हटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते बापू, अरे सबकी भौपीर परमात्मा वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। अरे सबकी भौपीर सो समान समदृष्टि है। समृत संत कबीर वो एक समान समदृष्टि का है। सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम शासन देगा। वो समृत संत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी रखी। जो भी संभव व्यवस्था वो सारी कर दी है। बच्चों, तुम भी दया करियो, रहम करियो उस पर पिता पे। बच्चों,
आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, वो तत्काल सूझ रहेंगी, आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार को कुर्बान हो जाओ। पहचान लो परमपिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, या भी सुखी हो, सतलोक सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। सतगुरुदेव जी की जय। जैसा कि आपने देखे अभी वो कबीर परमेश्वर हमारे बीच किस रूप में विराजमान है, लेकिन इस वीडियो को आप विश्वास कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले शॉर्ट में 1 मिनट में दास बता देना चाह रहा है। कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता। कौन सा? सतगुरुदेव जी का आदेश एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और ये मुहिम मार्च 2025 से चालू होकर लगातार अब तक लगभग 2 से 2.5 हजार मकान बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने उन जरूरतमंद गरीब परिवारों को दिया है। और अभी लगातार यह मुहिम जारी है और लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका संत रामपाल जी महाराज ने पूरे जिंदगी की एक तरह का कहें तो ठेका ले रखा है। उनके बच्चों की पढ़ाई, स्कूल ड्रेस, उनके यदि उन्होंने कर्ज ले रखा था तो उनका कर्ज भी अदा किया गया। उनके खाने पीने की सामग्री प्रति माह उनके पास पहुंच रहा है। यानी जितनी जरूरत की सामग्री होती है, जितनी जरूरत की चीजें होती हैं, उन परिवारों को हर महीने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। यह मुहिम अभी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा थोड़ा सभी स्टेटों में चल रहा है। आगे चल के बहुत स्पीड गति से ये